हेलो फ्रेंड्स। तो डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टोइकियोमेट्री से नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13, जिसमें क्वेश्चन है ए ड्रॉप 0.05 ml of 12 molar hydrochloric acid is spread over a thin sheet of aluminum foil having thickness 0.10 mm and density of aluminum is 2.70 gram per ml. Assuming whole of the HCl is used to dissolve aluminium, what will be the maximum area of hole produced in foil? सिंपल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इस तरीके से कोई एल्यूमिनियम की फॉइल है और उस फाइल के ऊपर HCl की एक ड्रॉप गिर गई। अब HCl की जो ड्रॉप गिरी उसकी वॉल्यूम दे रखी है 0.05 ml और उसकी कंसंट्रेशन भी बता रखी है 12 मोलर। रिएक्शन हुआ एल्यूमिनियम का और HCl का, जिससे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और गैस लिबरेट होगी हाइड्रोजन। लेकिन रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम खत्म हो गया तो इसीलिए वहां पे एक होल प्रोड्यूस हो गया। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो होल है इसकी मैक्सिमम एरिया कितना होएगा, एरिया ऑफ द होल। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्टोइकियोमेट्री को यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे स्टोइकियोमेट्री को, उसके बारे में करते हैं स्टार्ट। दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तो मिली इक्विवेलेंट निकाल के या फिर सिंपल मोल कंसेप्ट यूज करके। तो मैं सिंपल मोल कंसेप्ट के थ्रू आपको ये करवाना चाहता हूं। रीजन बीइंग जो मिली इक्विवेलेंट वाला मेथड है वो नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आ जाती है बात HCl की। आपके पास जो HCl दे रखा है ये है 12 मोलर। ठीक है, तो 12 मोलर जो HCl है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1000 ml या 1 लीटर हमारे पास HCl रहेगा तो इट विल कंटेन हाउ मच HCl, 12 मोल ऑफ HCl। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन दे रखा है इसका अगर 1000 ml रहेगा तो उसमें कितने मोल होंगे HCl के, 12 मोल होंगे। और अगर 1 ml सेम सॉल्यूशन का रहेगा HCl का तो उसके अंदर कितने मोल होंगे, दिस इज 12 डिवाइड बाई 1000 मोल ऑफ HCl। ओके, अब बात आती है, हमारे पास तो वॉल्यूम दे रखे 0.05 ml, तो 0.05 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन HCl, इसमें कितने मोल्स होंगे, 12 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 मोल ऑफ HCl। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें ये आ जाएगा 0.0006 मोल ऑफ HCl। तो सिंपल मोल हमने कैलकुलेट करे कि कितने मोल HCl के हैं। अगर 0.05 ml HCl है जो कि 12 मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है। एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे थोड़ा सा ओवरव्यू। हमारे पास जो रिएक्शन है वो है एल्यूमिनियम और HCl के बीच में। और जैसे कि मैंने बोला प्रोडक्ट क्या आएगा, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होएगा। ठीक है, अब इसको अगर बैलेंस करें तो 2 एल्यूमिनियम एटम, 6 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 6 मोल ऑफ HCl to give 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन से हम एल्यूमिनियम का मास निकालेंगे। वो कैसे, क्योंकि HCl का तो हमें पता है कितने मोल्स हैं, वहां से एल्यूमिनियम के मोल निकल आएंगे, एल्यूमिनियम के मोल से एल्यूमिनियम का मास आ जाएगा। मास निकल आएगा तो डेंसिटी को यूज करके
है ना, डेंसिटी को यूज करेंगे और डेंसिटी की हेल्प से हमें पता लग जाएगा कि वो जो टोटल होल है उसका एरिया कितना होएगा। तो स्टार्ट करता हूं आगे। यहां तक हमें यहां ये पता चल रहा है कि HCl के कितने मोल्स हैं। अब नेक्स्ट चीज, इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूं मैं, इक्वेशन को दोबारा लिख दे रहा हूं। इक्वेशन इज 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम react with 6 mole of HCl to give 2 mole of aluminum chloride and 3 mole of hydrogen। अब यहां से 6 मोल ऑफ HCl react with how much mole of aluminum? 2 mole of aluminum। नाउ हमने किसके लिए निकालना, जो हमारे पास आ रखा है 0.0006, तो 0.0006 मोल of HCl react with how much? This is equal to 2 divided by 6 into 0.0006 mole of aluminium। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0002 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया। नाउ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट, सॉरी, एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम अप्रोक्सीमेटली 27 ग्राम पर मोल। ओके, अब 27 ग्राम एल्यूमिनियम रहेगा तो वो 1 मोल रहेगा, तो उसी को यूज करके हम अब इसका मास निकाल लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम दिस इज इक्वल टू 27 ग्राम। यहां से एटॉमिक वेट से हमें पता चला, तो हमारे पास कितना है 0.0002 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, दिस इज इक्वल टू 27 ग्राम इंटू 0.0002, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 0.0054 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ये वो क्वांटिटी है जो कि एल्यूमिनियम की रिएक्ट कर रही है इसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो इसको मैं बॉक्स के अंदर रख रहा हूं क्योंकि यही वो क्वांटिटी है जिसको हमने यूटिलाइज करना है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। ये तो आ गया मास ऑफ एल्यूमिनियम। फर्दर, वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल जो कि रिएक्ट कर गई, अगर उसको निकालना है तो सिंपल है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम निकालनी है, दिस इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई डेंसिटी, है ना। डेंसिटी हमारे पास दे रखी है, कितनी है, दिस इज 2.70 ग्राम पर ml। तो अगर डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमें निकालनी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी, मास पर यूनिट डेंसिटी। तो दिस इज इक्वल टू 0.0054 ग्राम जो कि मास आया एल्यूमिनियम का, डेंसिटी आ रखी है 2.7 ग्राम पर ml, यहां से वॉल्यूम आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू 0.002 ml या फिर 0.002 सेंटीमीटर क्यूब। ml और सेंटीमीटर क्यूब में सिंपल रिलेशन।
वन बाई वन का ना। ओके, नाउ व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। अगर हमें एरिया पता हो और थिकनेस पता हो तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यहां से हमने निकालना क्या है? एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम डिवाइड बाई थिकनेस। एल्यूमिनियम की थिकनेस हमारे पास दे रखी है, वॉल्यूम हमने निकाल ली, तो बस एरिया आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज। वॉल्यूम कितना आया? 0.002 ml या सेंटीमीटर क्यूब। थिकनेस कितना है? आई थिंक 0.01 था ना, 0.1 सॉरी, 0.1 mm। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज 0.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। आंसर क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एरिया आ गया, जो कि पूछा हुआ था। ठीक है, एरिया ऑफ द होल। क्लियर हुआ जी? थैंक यू।